पटना जिले के बख्तियारपुर प्रखंड अंतर्गत चकदौलत गांव में एक दिवसीय जलसा सह कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपसी भाईचारा को बढ़ावा देने का रहा। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक सहित कई दिग्गज भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम संचालकों द्वारा शॉल ओढ़ाकर सभी को सम्मानित किया गया। सभी ने आपसी भाईचारा को बढ़ावा और मजबूती देने की बात कही। बख्तियारपुर प्रशासन भी कार्यक्रम में उपस्थित रही। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में उपस्थित होना कार्यक्रम के सफल आयोजन का संकेत करती है। आयोजनकर्ताओं में मोहम्मद शफीक अंसारी, मोहम्मद जैनुद्दीन, मोहम्मद शाहिद और तमाम ग्रामीण उपस्थित हुए। क्या कार्यक्रम हो रहा है? ये कार्यक्रम एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस ग्राम चकदौलत, पंचायत मुगलपुरा, जिला पटना में आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य समाज में एजुकेशन को बढ़ावा देना, बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीमों में बेहतर से बेहतर करने के लिए जो भी एजुकेशनल आयाम है उसको हासिल करने के लिए इस तरह का प्रोग्राम को रखा गया है। और इसका दूसरा उद्देश्य है समाज के अंदर भाईचारगी। जैसे अभी जो मौजूदा हालात में जो देश के अंदर जो विषम परिस्थिति पैदा हो रहा है उसमें हम भाईचारा को कैसे बनाए रखें, ये प्रोग्राम के माध्यम से एकजुटता करने के लिए एक नया आयाम है। इस तरह का प्रोग्राम हमेशा होते रहना चाहिए। इसमें समाज के बीच मतभेद को दूर किया जाता है और अच्छा एक मैसेज जाता है। समाज में अभी इस तरह का आयोजन होना बहुत ही अहम है। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, एक हस्बैंड और वाइफ, अगर उसका हस्बैंड शाकाहारी है, उसकी पत्नी मांसाहारी है, जब दोनों दो तरह का आदमी साथ में रह सकता है तो समाज में हम सर्वजात एक साथ क्यों नहीं रह सकते हैं। इसका थर्ड जो पैगाम है, ये पैगाम करीब हम लोगों के बीच में एक बहुत ही महान मौलाना है, चतुर्वेदी है, वो 8:30 बजे के बाद उनका प्रोग्राम होगा। वो वेद के बारे में, चारों वेद के बारे में बताएंगे। और उसको आपका क्या कुछ सहयोग है इन बच्चों के लिए इस प्रोग्राम में? हम लोगों का सहयोग यही है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों को इनकरेज करने के लिए गांव के स्तर पर छोटा मोटा गिफ्ट लाया गया है ताकि बच्चों में एक अच्छा मैसेज जाए, एक कंपटीशन का भावना जगे, एक प्रतिस्पर्धा हो और एजुकेशन में मन लगा के पढ़े और अच्छे से उसको हौसला अफजाई करने के लिए मतलब छोटा मोटा गिफ्ट रखा है। क्या नाम हो आपका? परिचय? लेकिन ज़्यादातर समाज सेवी हैं और समाज की वस्तु स्थिति को हर व्यक्ति के सामने, हर लोगों के सामने रखते हैं और इस समाज को जोड़ने के लिए वेद पुराण भी चाहे महाभारत, रामायण, पुराण आदि से अपना तथ्य को निकालते हैं और उसके माध्यम से हर लोगों को धर्म से जुड़ने का प्रयास के साथ साथ मानव धर्म से जुड़ना अपना सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य समझते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ क्या हम कैसे सीधे रास्ते पर आ जाएं, हम कैसे फितना और फसाद से बाहर निकल जाएं, हम कैसे अपने आप को दुरुस्त रास्ते पर लाएं, इसकी कोशिश ज़्यादा होनी चाहिए। कामयाब इसलिए नहीं है कि हमेशा हमारी कोशिश होती है कि इस्लाह का आगाज़ हम दूसरों से करते हैं, जबकि इस्लाह का आगाज़ अपनी ज़ात से होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह उलमा ने ये बताई कि आज हमारे दिल के अंदर जब कोई जज्बा पैदा होता है इस्लाम का, तो हम उसका आगाज दूसरों से करने की कोशिश करते हैं। जब हम चाहते हैं कि हमारा मुआशरा संवर जाए, हमारे मुआशरे से बुराई खत्म हो जाए, तो हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि पहले हम अपने अंदर से बुराई खत्म करें, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हमारा सामने वाला, हमारे मोहल्ले के रहने वाला, वो कैसे सुधर जाए, वो कैसे सही रास्ते पर आ जाए, हम इसकी कोशिश करते हैं। इसका कुछ क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यही है कि ये सनातन धर्म
को अपनाने के लिए वो सनातन धर्म जो सच्चाई के रास्ता को बतलाता है, सच्चाई का रास्ता को बतलाता है। जो लोगों को उद्देश्य जाए, इसके लिए चतुर्वेदी माजी चतुर्वेदी साहब जो आएंगे वो लोगों को यही समझाएंगे। चतुर्वेदी साहब क्या है? व्यास हैं? नहीं, चतुर्वेदी ये चारों वेद के आचार्य हैं जी। और क्या कुछ संदेश है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए है कि बच्चों आगे बढ़े, तालीम हासिल करें, हर कौम के बच्चे पढ़े, अपनी अपनी मजहबी भाषा को सीखे, भाषा क्या कहता है ये सीखे। एकजुटता के बारे में कुछ बोल रहे हैं? एकजुटता के बारे में मान के चलिए कि हर एक जो है कास्ट के लोग एकजुटता हो और ये तालीम पे जो है बढ़ावा दे। तालीम क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर इमाम है, उर्फ नन्हे जी कहा जाता है। ये इंसानियत का पैगाम है। हाँ हर इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, पहले वो इंसान है। चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, किसी भी धर्म में मैंने एकता ही बताता है, कोई भी धर्म अनेकता नहीं बताता है। तो इसमें हमारे एक मौलाना आएंगे जो वेद के बारे में जानकारी रखते हैं, वो सबको ये पैगाम देंगे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि मौलाना आ रहे हैं, वो वेद की जानकारी रखते हैं, कुरान की भी रखते हैं वो। अच्छा। चाहे वो वेद और चाहे कुरान मैंने चतुर्वेद हैं वो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको वेद और कुरान दोनों की बारे में बताया जाएगा। बच्चों को तो खैर उतनी बात नहीं समझ में आएगा, ये बड़ों के लिए वो पैगाम, बड़ों को भी बताया जाएगा। जी, बड़ों को पैगाम दिया जाएगा, इंसानियत के नाम पे पैगाम दिया जाएगा। और बच्चों का जो प्रोग्राम है ये हौसला अफजाई है, उसको लगे कि भाई हम पढ़ेंगे तो और अच्छा बनेंगे, इस बाबत बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इस तरह का प्रोग्राम किया जाता है। और मैं आगे भी करते, ये प्रोग्राम आगे भी करता रहा मैं जाएगा। समझता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम बराबर होना चाहिए। इससे पढ़ने वाले बच्चों को हौसला अफजाई होगा, इंसानियत में एक अच्छा पैगाम जाएगा। क्या ना परिचय हुआ? नाम क्या हुआ? मेरा नाम जियाउद्दीन है, मैं चकदौलत का ही रहने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल झारखंड से आया हूँ। चतुर्वेदी है, वेद का भी पूरा डिटेल बताएंगे इस प्रोग्राम में। ठीक है, मेन जो कोई जगह सूखी ना रहे, बसंत के फरों वही बात। मौका मिला है, उसका उन्वान है तौहीद। अभी अभी मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की एक पूरी सूरह तिलावत की है, जिसका तर्जुमा ये है, ए नबी कह दो के अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो ना किसी का बाप है और ना किसी का बेटा और उसका कोई हमसर नहीं। क्या ये हकीकत नहीं है कि जब तारों भरे आसमान, चौड़ी चकली जमीन, अथाह समुंदर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखते हैं तो ऐसा ये ख्याल आता है कि उन चीजों का कोई खालिक है, कोई है जिसने उन चीजों की तख्लीक की हो। फिर हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं, सोचते हैं, रात आती है, दिन रुखसत हो जाता है, सुबह होती है। बख्तियारपुर से सुमित कुमार की रिपोर्ट। जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।